जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, उसको देखेंगे। जैसे ये जो आपको बोर्ड पे लिखे हैं मैथमेटिक्स गणित 12th और 2025, तो आज जो हम क्वेश्चन देखें 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खैर एक बार में ये संभव नहीं है पूरा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम उसको पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से देखेंगे। और जैसे ही 2025 का खत्म कर लेंगे तो फिर हम 2024 के देखेंगे, फिर 2023 के देखेंगे। ऐसे बैक टू बैक जितना एग्जाम तक संभव है उतना हम प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये कर लेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भी दिखाई देगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये अवकलन है डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x का अवकलन पूछा है कितना होगा, और ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x और सेक एक्स माइनस 2 10x और सी 1 और डी ऑप्शन जो है 0 होता है। इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स और यहाँ आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला देखिए वो क्या है, आपने ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा है और क्या करेंगे सेक स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखिए अब माइनस क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स और क्या बचेगा, यहाँ आपका सिर्फ 1 बचेगा। अब चूंकि 1 क्या है, एक अचर राशि, कैसा है, और अचर का अवकलन कितना होता है 0 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स अचर का अवकलन जो होगा 0 होगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह दिया है आपका, कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी बाई डी एक्स कोष्टक ई का पावर 2 और यहाँ है 2 ई एक्स और फिर यहाँ कोष्ट लगा दिया कोष्टक। ऑप्शन आपका ए नंबर जो है 2e प्लस 2x और ऑप्शन बी जो आपका है 4e और ऑप्शन सी है 2e और ऑप्शन डी है 2x। देखिए इसको कैसे करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि होता क्या है, एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। चूंकि पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है 0। ई के पावर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर घातीय बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ हम देखेंगे चूंकि, और एक और फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, अभी हम बताए हैं अचर का कितना होता है। तो अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका भी अवकलन कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको अगर हल करने का हम प्रयास करें डी बाई डी एक्स और यहाँ है ई के पावर 2 अब प्लस 2e x। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि e के पावर x नहीं है, e के पावर 2 है, तो ये अचर का काम करेगा। अब बारी बारी से क्या करते हैं, इसको भेजते हैं, ये इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा, तो d बाई डी एक्स होगा और यहाँ होगा e के पावर 2 फिर ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ भी होगा d बाई डी एक्स और 2ex होगा। क्या होगा 2ex होगा। और ये देखिए एक पूरा ये अचर का काम करेगा, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अचर का अवकलन कितना होता है 0 होता है कांस्टेंट का। और इसमें क्या है 2e इंटू एक्स है, तो 2e जो होगा, चूंकि e के पावर x तो है नहीं, तो ये क्या होगा अचर होगा। और जब भी अवकलन करते हैं तो अचर को बाहर निकालते हैं, तो इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ होगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स होगा। और आपने पढ़ा होगा कि x का अवकलन कितना होता है 1 होता है। x का कितना होता है, चूंकि घात 1 है तो इसका अवकलन कितना होगा 1 होता है। तो 2e गुणे 1 होगा, यानी कितना आएगा आपका 2e होगा। कितना होगा अब 2e होगा, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर एक बार हम समझा देते हैं आपको कि जब भी लिखा हो डी बाई डी एक्स अचर भी आ जाए और क्या आ जाए चर भी आ जाए, तो हम करते क्या हैं, अचर को बाहर कर देते हैं और किसका अवकलन करते हैं, चर राशि का अवकलन करते हैं। यही नियम होता है, अचर को बाहर और किसका करेंगे, चर राशि करेंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपके दिया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका दिया है, कह रहा है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x। कितना दिया साइन इनवर्स, और ऑप्शन जो आपका है 1 बट्टा रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ऑप्शन जो बी आपका है 2 बट्टा रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और ऑप्शन जो सी आपको दिया है
2/1 माइनस रूट में 4x², और ऑप्शन डी जो दिया है π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, इसको समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कितना है साइन इनवर्स 2x। अब देखिए होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स का अवकलन कितना होता है। देखिए तो d/dx साइन इनवर्स का अगर अवकलन देखें तो ये होता है 1/रूट में 1 माइनस x², यही होता है 1/1 में 1 माइनस x²। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर लिखा है d/dx कितना है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x। अब देखिए क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, तो 1/, हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट में 1 माइनस 2x²। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ x होता है तो x² है, लेकिन यहाँ x है, लेकिन यहाँ कितना है 2x है, कितना है 2x लिखा गया, कितना लिखा गया, लेकिन x रहता तो छोड़ देते, लेकिन कितना है 2x है, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे, लिखेंगे d/dx 2x। जब फॉर्मूला में सेम आ जाए, अगर x है यहाँ भी x है तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ x और यहाँ कितना है 2x, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए होगा d/dx साइन इनवर्स 2x का जो अवकलन आपका निकल के आएगा वो देखिए कितना होगा, 2x है तो क्या इसको इतना लिख देंगे 1 माइनस 2 दूना 4x²। और इसका जब लिखना होगा ध्यान दीजिएगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ 2 बाहर होगा, फिर d/ क्या होगा dx x होगा, और x का कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका निकल के आएगा 1 × 1 माइनस 4x² गुणे 2 × 1, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, और देखिए 2 यहाँ आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2/रूट में 1 माइनस 4x², 2/1 माइनस 4x²। और आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी चीजों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए और आप ऐसे धीरे धीरे क्या कीजिए, वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए कैसे हल हो रहा। चूंकि समय कम है इसलिए थोड़ा स्पीड में बताना पड़ेगा। और अगला जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, चूंकि 3 तक बताएं आपको, तो ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है d/dx to √x। ठीक है, तो यहाँ जो होगा आपका तो 2/√x, और ये जो है बी नंबर ऑप्शन आपको जो दिया है 2√x, और ऑप्शन नंबर सी जो है 1/x रूट में x, और ऑप्शन नंबर डी जो है -1/√x। ये है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अभी सेम प्रोसेस बताया है कि अचर है ये और ये चर है, तो अचर को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे d/dx 2√x। ये 2 अचर है तो अचर को बाहर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा √x। और आपने पढ़ा होगा बेखूबी कि √x का, नहीं तो हम बता देते हैं कि d/dx √x का अवकलन कितना होता है, तो 1/2 1/2 अगर पूरा समझना है तो खैर समय लगेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो याद रख लीजिए डायरेक्ट √x का अवकलन कितना होता है 1/2 तो 2 का 2 रखेंगे और √x का कितना रखेंगे 1/2 देखिए 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना 1/x। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, और ये दिया है log x² प्लस log a²। ठीक है जी, log a²। और इसमें जो है आपका देखिए होगा क्या यहाँ आपका, और ऑप्शन जो है, अरे ऑप्शन लिख लेते हैं पहले 1/x² प्लस 1/a², और ऑप्शन नंबर बी जो है 2/x प्लस 2/a। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1/x
और ऑप्शन नंबर डी जो है 2/x। ठीक है, तो इसको समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए क्या होगा ये, देखिए तो इसको जब हल करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो लिखेंगे यहाँ पर d/dx और यहाँ जो आपका होगा log x² प्लस log a²। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसका अवकलन करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि d/dx log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है। x सिर्फ रहेगा, यहाँ स्क्वायर नहीं, सिर्फ x रहेगा तो कितना होगा 1/x होगा। कुछ इसी चीज का हमको यहाँ यूज करना है। देखिए अब जो ये चर होता हो सकता है a को हम चर ही मान के चलते हैं, तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका d/dx। अब देखिए तो इसका अवकलन करेंगे, एक ही बार कर देते हैं हम, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा 1/x²। लेकिन यहाँ x है तब 1/x है, लेकिन x² है तो फिर क्या लिखने पड़ेगा एक बार d/dx x²। इसका भी फिर देखिए क्या होगा 1/a², 1 कितना होगा। अब फिर इसका भी करेंगे d/dx क्या a²। तो देखिए क्या होगा, तो 1/x तो होगा ही होगा, और x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे यहाँ x² होगा x², और फिर क्या होगा यहाँ देखिए, तो यहाँ होगा 1/a², और इसका आपका हो जाएगा 2a होगा। तो होगा क्या, देखिए एक x से एक ठो x कट जाएगा, और यहाँ एक a से एक a कट गया, तो ये आया कितना आपका, देखिए तो एक एक तो कट गया है, तो आएगा 1/x प्लस ये आपका a से a कट गया तो एक a बचा, और 2 ऊपर लिख देंगे क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/x, और यहाँ भी इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 2/a। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा 6 नंबर जो क्वेश्चन है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह है। 6 नंबर कह रहा है समाकलन दे दिया है d/dx e⁻⁻x ऑप्शन ए दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है -1 e⁻⁻x प्लस के। ऑप्शन बी जो दिया है वो ऑप्शन बी है e⁻x प्लस के, और ऑप्शन जो सी दिया है आपका 1/e⁻⁻x इंटू 1/x² प्लस के, और ऑप्शन नंबर डी है -e⁻⁻x प्लस के। ये ऑप्शन दिया। अब देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। तो चूंकि ये होगा क्या, लिखा है dx/e⁻⁻ क्या -x। देखिए पावर यहाँ माइनस है, पावर क्या है यहाँ माइनस, तो पावर माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा e⁻x इंटू dx। चूंकि इसमें लिमिट नहीं दिया इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। और e⁻x का समाकलन कितना होता है, तो लिख देते हैं e⁻x का समाकलन होता है e⁻x, और चूंकि इसमें लिमिट नहीं दिया तो इसमें एक जोड़ देंगे, कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा के जोड़ देंगे। तो इसी तरह e⁻x dx है तो कितना हो जाएगा e⁻x प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा। e⁻x का समाकलन भी e⁻x से होता है, और e⁻x का अवकलन में ध्यान दीजिएगा e⁻x से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए कहेंगे के नहीं देगा तो कुछ दिया रहेगा साथ में, या हम सी कुछ भी दे सकता है जोड़ने के लिए, कोई जरूर नहीं कि हमेशा हम क्या जोड़े, के ही जोड़े। फिर अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन को हल किया जाए। ठीक है, आगे देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है कुछ इसी तरह है, कह रहा है ये 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है 0 से 1 तक लिखा है, 0 से 1 तक लिखा है, और यहाँ आपको दिया है 3x² dx, और ऑप्शन दिया है देखिए, ऑप्शन ए है 3, और ऑप्शन बी जो है आपका 1/3 है, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 1/9। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है
तो इसी में बात करें अगर हम, तो यहाँ लिखा है समाकलन लिमिट 0 से 1 तक, इसको लिमिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, इसको पढ़ेंगे नीचे तो निम्न सीमा, इसको पढ़ते हैं ऊपरी सीमा। तो ये हो गया 3x² और dx हो गया। अब देखिए, तो जब भी अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो अचर को बाहर कर देंगे। 3 अचर राशि है, 3 कौन सी राशि, अचर, इसको बाहर कर देंगे। तो ये बाहर करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 3 इधर लिखते हैं 3 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, यहाँ होगा x²। अब समाकलन जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा किसी भी पावर का समाकलन निकालना, जैसे x का पावर n है तो क्या होता है n+1, नीचे भी हो जाता है n+1, ठीक है। तो इसी में, इसमें भी कुछ इसी तरह होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3, 0 से 1 तक है, यहाँ dx छूट गया है, तो अब ऐसे हो जाएगा ये x का पावर 2+1, नीचे भी 2+1, ठीक है, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3, और यहाँ होगा x का पावर 3, और यहाँ होगा 3, और यहाँ लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। अब जैसे लिमिट को रखेंगे इसमें, तो देखिएगा क्या होगा, जैसे लिमिट को रखेंगे, यहाँ आपसे फिर बताते हैं हम, 3 और यहाँ रखेंगे, पहले 1 रखते हैं, तो 1 का क्या होगा आपका q/3, फिर माइनस क्या होगा, अब 0 रखेंगे, जब 0 रखते हैं नीचे वाला माइनस लगाएंगे, तो 0 का q/3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, तो ये तो 3 है, 1 का q 1 होता है, 3 का तो 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 0 है, नीचे 3 है, कुछ भी भाग कीजिए, जो ऊपर 0 है नीचे 3 आएगा, 0 में किसी से भाग दीजिए, कितना आएगा 0। तो अब कितना होगा, ये 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट गया, और रह गया कितना, 1 आएगा, कितना आएगा, तो 1। तो आपका ऑप्शन जो होगा सी नंबर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर कितना, सी, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह 7वां क्वेश्चन होगा, फिर हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तब तक इसको हटा दे थोड़ा। आगे देखिए कैसे करना है क्वेश्चनों को, एग्जाम काफी करीब है, तो मन से थोड़ा पढ़ा कीजिए और ठंडे से थोड़ा रजाई से निकल के पढ़िए। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी तरह क्वेश्चन दिया है, ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बताया, और 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है, बहुत ही इजी और प्यारा क्वेश्चन है ये, 100, और यहाँ आपका दिया है 0 से 1 दिया, और x का पावर दिया है 99 dx। तो सेम अभी बताए हैं आपको कि क्या करेंगे, और ऑप्शन पर लिख देते हैं, नहीं तो ऐसे हल कैसे करेंगे, ऑप्शन भी थोड़ा लिखना जरूरी है। तो ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन जो आपको दिखाते हैं, ऑप्शन दिया है 100 दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 1/100 दिया है, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 1 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो 101 दिया है। देखिए कैसे इसको हल करते हैं, सेकेंडों में उड़ा देंगे इसको, ठीक है ना। देखिए तो 100 है, और यहाँ 0 से 1 है, और x का पावर 99 है। तो अभी आपको बताए हैं कि जुट जाएगा, ये 100 होगा, बड़ा कोष्टक लगाते हैं, x का पावर 99 + 1 होगा, और यहाँ नीचे भी क्या होगा, तो नीचे भी होगा 99 + 1, और लिमिट 0 से 1 तक। तो देखिए होगा क्या, तो यहाँ रखेंगे 100, और यहाँ होगा x का पावर 100 अब बटे 100, और लिमिट 0 से 1 तक। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हल करेंगे तो होगा ये, आगे की बात करते हैं, तो यहाँ होगा 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 रखते हैं। देखिए 1 रखेंगे पहले, तो 1 के पावर कितना होगा 100 बट्टा में 100। अब यहाँ माइनस रखेंगे, क्योंकि 0 रखना है, तो फिर 0 का पावर कितना होगा 100, अब बट्टा कितना होगा 100 होगा। देखिए तो इसको देखा जाए यहाँ पर फिर से, तो ये तो 100 होगा, और 1 के पावर 100 है तो मान 1 आएगा, और यहाँ क्या होगा 100 होगा, 1 के पावर कुछ भी हो मान कितना होता है 1 ही आएगा, और 0 है, 0 के पावर ये है तो कितना होगा मान इसका, अच्छा 0, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 0 के पावर 0 आ गया, यानी 0 को 1 होगा, और 1 बट्टा कितना है, देखिए
जीरो का भी पावर नहीं, जीरो का पावर 100 है तो कितना होगा जी, तो जीरो ही होगा। अब बटा कितना होगा, 100 होगा, तो पूरा पूरा ये कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ हो जाएगा। देखिए तो 1/, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 1/100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 1। तो सेम टू सेम जो पीछे क्वेश्चन बताया उसी तरह ये भी है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है dx/x और इनटू में दिया है log x। कितना दिया है, log x। इसको हल करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए ऑप्शन ए जो दिया है आपका log x प्लस के, और ऑप्शन जो बी है आपका log x का स्क्वायर प्लस के। ऑप्शन सी जो आपका है वो है आपका log इंटू log x प्लस के, और ऑप्शन जो डी है आपका वो है 1/log x प्लस क्या के। आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये आपके पास से क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में कि एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, आपने पढ़ा होगा, उसी पर लग करिए क्या होगा, हल होगा x log x। देखिए करेंगे क्या इसमें, तो चूंकि 1/x है, यहाँ भी log x है, तो इसमें पता है क्या करेंगे, मानेंगे लेट log x बराबर कितना t, क्या मान लेंगे, t मानेंगे, और फिर लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका अवकलन करेंगे dy, दोनों तरफ अवकलन करते हैं dy dx log x, और यहाँ भी होगा dy dx, और यहाँ क्या होगा dt। तो देखिए क्या होगा अगला, तो यहाँ होगा क्या, तो log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और इसका क्या होगा dt अपन कितना होगा dx, तो dx यहाँ चला जाएगा, तो dx अपन x हो जाएगा, बराबर में क्या होगा dt होगा। समझ गया। अब ये जो हम लिखे हैं आप ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ dx x log x जो लिखे हैं, अब देखिए बराबर में क्या होगा ये, तो dx बटा x क्या है, दोनों मिलकर dx बटा x, तो dt, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी dt, और इसको क्या माने हैं log x को क्या माने हैं, तो log x को माने हैं t। देखिए यहाँ log x को t माने। अब 1/t का क्या होता है समाकलन, मालूम है log t होगा, क्या होगा log t होता है, पढ़ा होगा 1/x का उल्टा होता है ना, इस तरह ये कहें कि d/dx log x का समाकलन होगा 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा log x होता है, तो log t हो जाएगा। और चूंकि अपने t को माना क्या है, तो log, तो t को माना है आपने, देख लीजिए क्या माने है t को log x, तो log इंटू क्या हो जाएगा log x कोष्टक प्लस क्या जोड़ देंगे के जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा एक अनिश्चित समाकलन है। कौन समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। तो ये बोर्ड पे दिखाई देगा, ऑप्शन ढूंढिए, अब ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन किसके साथ जाइएगा, ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। किसके साथ जाइएगा, ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन जो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं वो भी बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, इसमें दिया है ये कॉट इनवर्स है आपका 10π/7, और ऑप्शन जो दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है π/7, ऑप्शन नंबर जो बी है 5π/14, और ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है 9π/14, और ऑप्शन नंबर डी जो है 3π/14। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है, तो ये है कॉट इनवर्स 10π/7, यही तो क्वेश्चन है 10π/7। तो ये क्वेश्चन हो गया, कॉट इनवर्स 10π/7 बताना है कि आंसर क्या होगा। तो ये कॉट इनवर्स 10π/7 लिख देंगे ऐसा, और एक चूंकि फार्मूला आपने पढ़ा होगा लिख देते हैं, चूंकि आपने ये पढ़ा होगा कॉट इनवर्स
कॉट एक्स इक्वल कितना होता है, एक्स होता है। तो इनवर्स रहेगा, यहाँ कॉट रहेगा, एक्स रहेगा, तो ये हट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो कुछ इसी तरह हमको क्या करना है, चेंजिंग इसमें लाना है। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ जो है कॉट इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं, पता है क्या, कॉट 90, यहाँ ऐसे कर देते हैं, कॉट π/2 माइनस π/7। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो हो जाता है आपका, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे आपका कॉट π/2 माइनस π/7। हाँ ठीक तो है, कितना हो जाएगा, 10 π/7 हो जाएगा। ये कितना फिर मिल जाएगा हमको, इतना मिल जाएगा। ये समझ रहा है कि नहीं। अब देखिए कॉट का कॉट अभी बताएं आएगा तो हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, बोलिए π/2 माइनस π/7। अब इसको लसा ले लेंगे, तो 7 2 को 14 लसा हुआ, और 2 7 14 का 7 होगा, 7 दूना 14, 2 होगा, यानी यहाँ भी पाई छूट रहा है, सॉरी, 7 पाई माइनस 7 दूना 14, 2 पाई, दोनों हो आएगा 5 पाई बट्टा कितना, 14, 5 पाई बट्टा 14। तो जो आपका आंसर होगा 5 पाई बट्टा 14, ये क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपने 10 क्वेश्चन को देखा, फिर हम अगले वीडियो थोड़ा लंबा और ज्यादा क्वेश्चन को लेंगे, और हमने समझाने का प्रयास किया। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।